गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सर्किल में। मैं सूरज जायसवाल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन से घास के मैदान किस देश में पड़ते हैं, किस महादेश में पड़ते हैं, उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, ज्योग्राफिकल दृष्टि से उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए देखते हैं मैप के माध्यम से। हम जानते हैं कि पूरे विश्व के घास के मैदान को दो भागों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो हम बताएंगे कि ये है 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, इन सभी के बीच में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और 23 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ तक, 66.5 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये आपको शीतोष्ण घास के मैदान इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से घास के मैदान किस किस क्षेत्र में किस किस देश में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेरीज घास के मैदान। प्रेरीज घास के मैदान ये पड़ता है अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ता है प्रेरीज घास का मैदान, जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है। ये एक अमेरिका में एक पर्वत है, रॉकी पर्वत के सहारे यहाँ से एक चिनुक हवा चलती है, ठंडी हवा, चिनुक हवा चलती है, जो इस प्रेरी घास के मैदान से प्रभावित है। ठीक है, और देखते हैं ये उत्तरी अमेरिका हो गया। और दक्षिणी अमेरिका में 4 घास के मैदान है जिसको आप लोग याद रखेंगे। पहला तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज हो गया, दूसरा दक्षिण अमेरिका में लानूज, सेल्वास, कैंपोज, पंपास, ये 4 घास के मैदान है। क्रम से याद रखिएगा, क्रम से पूछता है। लानोज, सेल्वास, कैंपोज, पंपास, ये 4 घास के मैदान हैं जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसमें तीन जो है उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में आते हैं और एक जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए, जो उष्ण में आते हैं मैं उसको लाल से इंडिकेट किया हूँ, जो शीतोष्ण के क्षेत्र में आते हैं मैं उसको ब्लू से इंडिकेट किया हूँ। तो आप लोग देखिए, लानोज जो है ये आपको वेनेजुएला में पड़ता है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास जो है आपको ब्राजील में पड़ता है, यह भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैंपोज जो है दक्षिणी ब्राजील में पड़ता है, यह भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और अर्जेंटीना जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है, दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है, जो अर्जेंटीना में पड़ता है। तो ये हुए 4 हम लोग दक्षिण अमेरिका में देखें। आइए अफ्रीका, इसके बाद अफ्रीका में देखते हैं। अफ्रीका में एक घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है जिसको सवाना घास का मैदान कहते हैं। और अफ्रीका का है ये उष्ण है पार्कलैंड, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका देश है, वहां पर एक पार्कलैंड घास का मैदान पाया जाता है। और दक्षिण अमेरिका के वेल्ड में ही एक शीतोष्ण घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका में ही एक वेल्ड नामक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और देखिए यूरोप में 2 घास के मैदान हैं जो कि दोनों शीतोष्ण हैं। पहला का नाम है स्टेपीज, ठीक है, जो यूरोप और एशिया के बीच में आता है। यूरोप और एशिया मतलब आधा भाग यूरोप में पड़ता है, आधा भाग एशिया में पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। और इसी क्षेत्र में स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और इसी में पड़ता है स्टेपी। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, स्टेपी जो है आपका घास का मैदान जो यूरोप में पाया जाता है, और एक स्टेपी मरुस्थल है। ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि स्टेपी मरुस्थल किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और एक पुस्ताज घास का मैदान जो है ये हंगरी और पोलैंड क्षेत्र में फैला हुआ है। पुस्ताज ये भी एक घास का मैदान है, ठीक है। तो ये हो गया। और हम लोग देखेंगे श्रीलंका देश में एक पड़ता घास उष्ण घास का मैदान जिसको पटाना बोलते हैं। श्रीलंका में पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? पटाना बोलते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया, अब आइए ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान है शीतोष्ण, उसको डाउन्स कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कि एक शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में एक महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिएगा, मर्रे और डार्लिंग, ये 2 महत्वपूर्ण नदियां एक साथ मिलती हैं। तो ये महत्वपूर्ण नदियां याद रखेगा। और ऑस्ट्रेलिया का एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है, यानी यहाँ पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाया जाता है।
और यहाँ पर तस्मान सागर पड़ता है, और यहीं पर एक देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के घास शीतोष्ण घास का मैदान का नाम है कैंटबरी। न्यूजीलैंड के शीतोष्ण घास का मैदान है कैंटबरी। और आइए अब देखते हैं हम लोग, ये है चाइना जो है, ये मंचूरियन घास का मैदान जो है चाइना और मंगोलिया क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है, जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है। और ये मंचूरियन से इसे याद रखिएगा कि चाइनीज लोग मंचूरियन बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मंचूरियन घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है। तो ये हुए पूरे विश्व के घास के मैदान, ये जिसके बारे में हम लोग देखें। आइए एक बार और एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। प्रेरीज घास का मैदान जो कि कनाडा और अमेरिका में पाया जाता है। लानोज, ये क्रम में याद रखेगा, लानोज, सेल्वास, कैंपोज, पंपास। लानोज, सेल्वास, कैंपोज, पंपास, जिसमें 3 गो उष्ण है और एक शीतोष्ण है। जिसमें लानोज उष्ण है, वेनेजुएला में पाया जाता है। सेल्वास उष्ण है जो ब्राजील में पाया जाता है। कैंपोज उष्ण है जो ब्राजील में पाया जाता है। और कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है, ये नहीं कि ब्राजील में ही है, उरुग्वे में भी फैला हुआ है आपका सेल्वास, ठीक है। तो अर्जेंटीना में घास का मैदान है पंपास, ठीक है। उसके बाद यूरोप में आज ये स्टेपी, ये भी उष्ण, जो भी है मेरा ब्लू से इंडिकेट है वो सारा शीतोष्ण है, और जो रेड से है वो उष्ण है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो स्टेपी जो है यूरोप में पड़ता है, और पुस्ताज जो है हंगरी और पोलैंड क्षेत्र में पड़ता है। पुस्ताज भी घास का मैदान है, ठीक है। मंचूरियन जो है, चाइना लोग मंचूरियन बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए मंचूरियन घास का मैदान आपको चाइना में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं, जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है। कैंटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और अफ्रीका में, आज अफ्रीका का उष्ण घास के मैदान 2 हैं, एक है सवाना और एक है पार्कलैंड। और सवाना जो है पूरा अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में फैला हुआ है, और पार्कलैंड जो है आपको दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। और वेल जो है एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। तो ये हुए हमारे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान। अगले चैप्टर में हम लेकर आए।